my YouTube channel, that is Math Success Point and Ram Ke Maths. बहुत important channel है. I am providing you the very important questions which already asked in different types of examination or competitive examination, your JEE or IIT examination. Let me start the very important solution of the questions collected from the previous years board examination papers. Okay, चलिए my dear student हम लोग start करते हैं. लेकिन that is the series of the questions related with the differential calculus as well as logarithmic differentiation. देखिए सीरीज जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो सीरीज से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप लोग की समझ में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज है रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दैट इज x टू द पावर x. देखिए x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे करेंगे. देखिए लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x. देखो एज्यूम तो करना ही पड़ेगा. अब देखिए दोनों साइड का हम लोग log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स. लेकिन log के रूल भी जानना बहुत जरूरी है ना. log के रूल देखिए ये मैं आपको बता देता हूं. log m टू द पावर n दैट विल बी इक्वल टू log n log m. ठीक है, ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा काम आएगी. तीन ही रूल हैं जो आप लोगों को जनरली डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में आप लोगों को यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, लेकिन क्या है माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को कभी भी मैथमेटिक्स की वीडियो को कभी भी स्किप करके नहीं देखा जाता. स्किप करके देखेंगे तो मैथमेटिक्स भी स्किप हो जाएगा. तो इसलिए स्किप नहीं करना, मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप सब कुछ समझ में आ जाएगा. लेट मी स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट. देखिए क्या हो जाएगा. log, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट. इट विल बी इक्वल टू log x टू द पावर x. फंक्शन टू द पावर फंक्शन, कोई जरूरी नहीं है x टू द पावर x हो. साइन x टू द पावर cos x हो सकता है, साइन x टू द पावर x हो सकता है, x टू द पावर साइन x हो सकता है. सेम रूल यू विल, सेम मेथड यू विल हैव टू यूज किसी भी तरह का क्वेश्चन. ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए m टू द पावर n, यही रूल यूज करूंगा मैं. देखिए log y इट विल बी इक्वल टू x log x. माय डियर स्टूडेंट चार रूल पढ़े आप लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड क्लास 11 में, तो वही रूल यूज करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन विल बी देयर. देखिए फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन. क्वेश्चन सिंपल है लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए मैंने ये सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग. देखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग. सबसे पहले log y का 1/y, और देखिए y का फिर से करना पड़ेगा चूंकि विद रेस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. y का दोबारा से किया बाय यूजिंग द चेन रूल. ओके, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज x, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज 1/x. log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है माय डियर स्टूडेंट, प्लस log x यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1. देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा dy/dx. ठीक है, और यहां पर आ जाएगा y. देखिए ये जो y है ना इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, x से x कैंसिल तो क्या आ गया 1 प्लस log x. माय डियर स्टूडेंट देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया. y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x टू द पावर x, x टू द पावर x 1 प्लस log x. माय डियर स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx. डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट. इवन वाइवा के लिए भी, यदि वाइवा देने आप कहीं जाते हैं ना तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाउ यू विल फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द x टू द पावर x या फंक्शन टू द पावर फंक्शन. मैंने बताया ना यू कैन जनरेट द 1000 क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस वन. जितना क्वेश्चन चाहे आप जनरेट कर सकते हैं, और कई तरह के प्रोसीजर बताता हूं मैं, सारे इजीएस्ट प्रोसीजर ही बताता हूं. चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं माय डियर स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2, very simple. Taking log on both the sides, log y will be equal to log x to the power x. देखिए और यही सेम रूल अप्लाई कर देते हैं हम लोग. यहां पर क्या हो जाएगा x to the power x log x. देखिए माय डियर स्टूडेंट सपोज x to the power m तो क्या हो जाएगा m log n और m log x दैट इज log y. मैं इसको एक इक्वेशन ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट बिकॉज इसको मैं यूज करूंगा. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, फिर क्या करेंगे, देखिए एक बार और log लेना पड़ेगा ना चूंकि ये आ गया फंक्शन हमारे पास में. ठीक है, लेकिन वो भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. देखिए यहां पर 2 log mn. अब दूसरा रूल भी मैं बता देता हूं, log m प्लस log n.
ये रूल हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। टेकिंग लॉग वंस अगेन, मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे यू कंसंट्रेट ओवर द बोर्ड, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। फिर से देखिए लॉग ले लेते हैं दोनों साइड का, लॉग ले रहा हूं मैं लॉग, और फिर से देखिए ये इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दे चुका, इसका भी मैंने लॉग ले लिया लेफ्ट साइड का। यहां पर लॉग क्या होगा, देखिए लॉग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, एक फंक्शन ये होगा और एक फंक्शन ये, एक ये होगा और एक ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, दोनों का लॉग लिया, लॉग एम, देखो लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, सेम थिंग, लॉग एक्स टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी लॉग वाई। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं पर लिख देता हूं, देखो एक्स लॉग एक्स प्लस इसकी वैल्यू सेम थिंग लॉग एक्स, ठीक है। और यहां पे तो हमारे पास आ ही गया लॉग वाई। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, आई विल डिफरेंशिएट इट। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टेक द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग। लेकिन इस चीज को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, ओके। देखिए कंसंट्रेशन मैंने बताया ना माय डियर स्टूडेंट, देखिए इधर का लोग, देखिए लोग इधर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log y, यहाँ का ना सपोज x है तो log x हो जाता है ना 1 अपॉन x, इसका दोबारा से करेंगे, फिर ये तो log आ गया ना, इसका दोबारा से करेंगे, log y का क्या करेंगे 1 अपॉन y, फिर y का फिर से करेंगे dy अपॉन dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए चेन रूल यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, ये पूरा 1 अपॉन दिस वन, फिर इसका दोबारा से किया तो 1 अपॉन y आ गया, फिर dy अपॉन dx। अब राइट साइड का करेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन इज देयर, प्लस सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1, ओके। अब इसका देखो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1 अपॉन, सिस्टमेटिक वे में करेंगे नहीं तो चांसेस हो जाते हैं गलत होने के, log x, ठीक है। log x का फिर से करेंगे 1 अपॉन x, और x का तो 1 होता है माय डियर स्टूडेंट, बस ये डिफरेंशिएशन आ गया। देखिए x से इससे तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, देखो x से x कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, देखिए माय डियर स्टूडेंट log x प्लस 1 अपॉन x log x, ये डिफरेंशिएशन आ गए मेरे पास में। और देखिए इसमें क्या करूंगा, y log y को मैं यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं, y log y, और ये किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में बता रहा हूं, यहां पे देख लीजिए आप लोग, यहां पे log y का स्थान पे फ्रॉम 1 क्या रखेंगे, दिस 1, याद रखिए माय डियर स्टूडेंट। और देखिए यहां पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हो गई x टू द पावर x, ठीक है। और log y की वैल्यू कितनी हो गई, log y की वैल्यू हो गई x टू द पावर x log x, और इसको एज इट इज रखेंगे बाकी को 1 प्लस log x और प्लस 1 अपॉन x log x। माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम 1, देखो मैंने 1 से log y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना, यही वैल्यू है ना, और y की वैल्यू ये है बिगिनिंग में, देखिए वैल्यू y की एज्यूम की थी मैंने ना x विद रेस्पेक्ट टू x। देखो पूरे, देखिए केवल ब्रैकेट चेंज किया है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखें यहां पर x टू द पावर m टू द पावर n, ये फॉर्मूला है। देखो तो क्या आ जाएगा x टू द पावर mn, यानी कि जो पावर है दैट विल बी इन द प्रोडक्ट फॉर्म, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो क्या होगा, लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर x विल बी इक्वल टू x टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन बोथ साइड्स। देखिए इसको देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सेम थिंग, पावर का प्रोडक्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स दैट विल बी x स्क्वायर, ओके। मैंने बताया ना जरा सा चेंज कर दीजिए तो तुरंत पैटर्न चेंज हो जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। देखो अब क्या करेंगे, टेकिंग log यानी कि log y विल बी इक्वल टू log x टू द पावर x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम थिंग, यही log m टू द पावर n log m क्या होगा, x स्क्वायर log x। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ गई मेरे पास log y
विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और log x। कुछ भी नहीं है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y और dy अपॉन dx। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। क्योंकि इस तरह की जब सीरीज मैं आपको बताता हूं ना, सीरीज आप लोग खोजेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको सीरीज प्रिपेयर करने में दुनिया भर का टाइम चला जाएगा। तो इसलिए इस लिस्ट को देखना बहुत जरूरी है माय स्टूडेंट। देखिए, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन 1/x, log x यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2x। देखिए x x तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहां पे एक x x कैंसिल हो गया तो x आ गया, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया, 2x log x। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 log x। पता है कुछ भी नहीं किया मैंने, और यहां पर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहीं पर y ले लेता हूं मैं, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू पुट अप कीजिए, y की वैल्यू कितनी है, देखो ये y की वैल्यू, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए x टू द पावर x स्क्वायर इंटू x टू द पावर 1 और 1 + 2 log x। यहीं पर देखिए x टू द पावर 1, यहां पे फॉर्मूला वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या हो जाता है, a टू द पावर m + n। देखिए सारी की सारी कंडीशन वही है जब ये कंडीशंस जो क्लास 8 9 में आप लोगों ने पढ़ी है। यहां पे देखिए x टू द पावर 1 है ना, और यहां पे x टू द पावर x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर, देखिए x स्क्वायर और +1। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, और विद इन ब्रैकेट 1 + 2 log x। बताइए दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और ध्यान दोगे तभी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, चूंकि लॉग के क्वेश्चन है, देखिए x टू द पावर m, y टू द पावर n विल बी इक्वल टू x + y टू द पावर m + n। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत जरूरी है, चूंकि बच्चे लॉग लेने में भी गलतियां कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो log x टू द पावर m प्लस log y टू द पावर n। देखिए सेम थिंग, log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये फॉर्मूला, log का फॉर्मूला यूज किया मैंने, यहां पर दोनों को अलग अलग कर दिया, प्लस देखिए इट विल बी इक्वल टू log x प्लस y टू द पावर m + n। ये ध्यान देने की बात है माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब एक लाइन और लिखूंगा मैं, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम थिंग, m log n, m log x प्लस n log y विल बी इक्वल टू हाउ मच, log, यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड m + n log x + y। इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, नहीं तो मैंने बताया ना, जरा सा आपने गड़बड़ किया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत, वेस्टेज ऑफ टाइम आफ्टर दैट। अब वेस्टेज ऑफ टाइम करते रहिए, फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, m 1/x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन प्लस n, यहां पे क्या हो जाएगा 1/y डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और dy अपॉन dx। बस ये चीज याद रखनी है इसकी, dy अपॉन dx, ठीक है। dy अपॉन dx, देखो यहां पे ये तो कांस्टेंट है, इसको तो एज इट इज रखना है, m + n, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेम थिंग वही जो आप लोग करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। अब दोबारा से इसका फिर करना पड़ेगा, देखिए आपको x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। बस ये चीज याद रखनी है आपको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया हमारे पास में। अब क्या है, dy अपॉन dx जिसके पास है उसको तो हम एक साइड में ले लेंगे। देखिए यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, m + n अपॉन x + y, ठीक है। इसको मैंने देखिए यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको फिर इसके साथ भी करेंगे, तो m + n अपॉन x + y।
बस ये चीज याद रखनी है और dy अपॉन dx। देखिए m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए dy अपॉन dx को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे, ठीक है। इसको देखिए यहां पर यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। यहां भी dy अपॉन dx है, देखो क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए n अपॉन y और dy अपॉन dx, ठीक है। इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और dy अपॉन dx। कुछ नहीं, इसको एज इट इज रखते हैं m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, और लेफ्ट साइड से m अपॉन x को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, m अपॉन x। देखिए माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेशन होगा तभी। देखिए इसमें क्या होगा, dy अपॉन dx कॉमन है, यहां भी देखिए, यहां भी dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। क्या बचेगा, दैट इज n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। यहां पर भी क्या है, यहां को एच इट इज लिख देता हूं, अभी हम एलसीएम लेंगे x प्लस वाई और माइनस m अपॉन x। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए कंसंट्रेशन तो देखो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। dy अपॉन dx, ठीक है। एलसीएम बता दीजिए कितना आ गया, y और x प्लस वाई, ये एलसीएम होगा, तो इसको डेफिनेटली इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे n और x प्लस वाई, ठीक है। और y को इधर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, y m प्लस n, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा x और x प्लस वाई। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, x को m प्लस n के साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूं, y को इधर में, इसको इधर में m और x प्लस वाई, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, देखो यहां पे n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो dy अपॉन dx, देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, nx प्लस ny, ठीक है। यहां पे क्या है, my माइनस mn yn, दैट विल बी yn, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये यहां पे है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड ny और yn, ny ही रख देते हैं, ny, ठीक है, डिवाइडेड बाय y और x प्लस वाई। देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे, my और ny, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे mx और nx, यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए mx और फिर यहां पर भी mx डिवाइडेड बाय x और x प्लस वाई। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन देखो देखो करनी पड़ेगी ना। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये ny है, ny से ny कैंसिल, और यहां पर क्या चीज कैंसिल है, माय डियर स्टूडेंट mx कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या बच गया, dy अपॉन dx। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक चीज और कैंसिल हो जाएगी, प्रोडक्ट में है ये dy अपॉन dx, ये x प्लस वाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, अभी देखिए कैंसिल करते हैं, nx माइनस my न्यूमरेटर में बचा है मेरे, डिवाइडेड बाय y और x प्लस वाई, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लो यहां पे कितना बचा है, यहां भी देख लीजिए nx माइनस my डिवाइडेड बाय x और x प्लस वाई। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों ब्रैकेट में आप देख लीजिए अब क्या क्या कैंसिल है, क्या क्या कैंसिल करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर, यहां भी डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई है, x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई कैंसिल, nx माइनस my, nx माइनस my, ये भी कैंसिल हो गया। और माय डियर स्टूडेंट वैल्यू कितनी आ गई देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, बिल्कुल यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू, देखिए दोनों साइड में मैंने बताया ना, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, और y को उधर में ले जाए तो y अपॉन x आ गया, दैट इज इक्वल टू y अपॉन x। फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया nx माइनस my कैंसिल, x प्लस वाई से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x बचेगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ना,
अब देखिए, अब आप करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उधर ले जाओगे, एक दो लाइन और बढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स पर ही मिलेंगे। राम के मैथ्स, 2 चैनल है माय डियर स्टूडेंट, दोनों पर किसी पर भी आप लोग खोज सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैनल कैसे खोजेंगे? जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक।